Hello, my dear students. Now let us discuss this question on the topic microarray. So, this question says that the gene expression of a normal cell and a cancer cell was studied with microarray technique. Cancer cell cDNA was labeled red and normal cell cDNA was labeled green. Means normal cell को किससे लेबल कर दिया? यहाँ पर ग्रीन से, और कैंसर सेल्स को किससे लेबल किया था? रेड से. ठीक है, और दिखा दिया, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे दिया माइक्रो एरे टेक्निक का कि नॉर्मल सेल्स, अफेक्टेड सेल्स, देन एमआरएनए एक्सट्रैक्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, देन फ्लोरेसेंट लेबलिंग, और ऊपर बता दिया कि हमने नॉर्मल वाले सेल्स को ग्रीन से लेबल किया और कैंसर सेल्स को हमने रेड से लेबल किया, हाइब्रिडाइज किया, और फिर फ्लोरेसेंस हमको डिटेक्ट हुआ. नाउ इट इज आस्किंग व्हाई आर सम स्पॉट डिपिक्टेड अबव सीन एज येलो डॉट्स. कि हमने तो ग्रीन और रेड ही लेबल किया था, तो यहाँ पर जो येलो डॉट्स मिल रहे हैं वो क्या बता रहे हैं. ठीक है, तो जो हम माइक्रो एरे टेक्निक करते हैं, इट इज अ कंपैरेटिव स्टडी टू स्टडी डिफरेंट थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ जीन्स एट अ वन टाइम. और ये एक कंपैरेटिव स्टडी होती है बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. मींस फॉर एग्जांपल हियर नॉर्मल सेल्स और अफेक्टेड सेल्स. सो ऑल दीज स्पॉट्स रिप्रेजेंट जीन्स, एंड if a gene is expressed in normal cell, then it will show green spot. If a gene is expressed in only cancer cell, it will show red spot. But the genes which express equally in both the cells, means its expression is equal in normal as well as affected cells, then that spot shows yellow color. So some spot depicted above seen as yellow spots because those genes express equally in both normal as well as affected cells. ठीक है, अब नेक्स्ट पूछ रहा है हाउ आर डीएनए चिप्स यूजफुल इन फंक्शनल जीनोमिक्स. तो डीएनए चिप्स का क्या यूज है? अभी जैसे मैंने बताया कि इट इज यूज टू स्टडी हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ जीन्स एट अ टाइम. मतलब जैसे नॉर्मली हमको एक्सपेरिमेंट करते हैं तो किसी एक जीन या किसी एक प्रोटीन को लेकर हम फोकस करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम एक ही साथ कई सारे जीन्स की स्टडी कर सकते हैं. तो वो जो स्टडी होती है जिसको हम कहते हैं डीएनए माइक्रोएरे या डीएनए चिप्स, तो वो इसीलिए यूजफुल है कि वी कैन स्टडी थाउजेंड्स ऑफ जीन्स एट अ टाइम. ठीक है, वी कैन स्टडी thousands of genes at a time. ठीक है, और क्योंकि ये कंपैरेटिव स्टडी है तो दो अलग अलग चीजों में हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं. जैसे नॉर्मल सेल्स, अफेक्टेड सेल्स, या कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन, कोई दूसरी कंडीशन, या एक नॉर्मल टेम्परेचर, एक कोई इंक्रीज टेम्परेचर. तो जो भी हमें कंपैरेटिव स्टडी करनी होगी उसमें कई सारे जीन्स को हम एक साथ स्टडी कर सकते हैं. देन क्वेश्चन नंबर सी और डी में कह रहा है कि कोई भी एक करिए. क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर सी में? कंपैरेटिव हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट डिपिक्टेड अबव कंपेयर द अमाउंट्स ऑफ मेनी डिफरेंट एमआरएनए इन टू सेल पॉपुलेशंस. व्हाई आर सच कंपैरेटिव स्टडीज इंपॉर्टेंट. कि ये जो कंपैरेटिव स्टडी हम कर रहे हैं जिसमें हम कई सारे जीन्स को एक साथ स्टडी करते हैं, तो ये सारी स्टडीज क्यों इंपॉर्टेंट है? तो जैसे अभी यहीं पर एक एग्जांपल है कि नॉर्मल सेल और कैंसर सेल. तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कौन सी जीन नॉर्मल सेल्स में एक्सप्रेस हो रही है, कौन सी जीन्स कैंसर सेल्स में एक्सप्रेस हो रही है, कौन सी जीन्स दोनों में एक्सप्रेस हो रही है. तो यहाँ पे हमको पता चल जाएगा कि नॉर्मल सेल में कोई जीन एक्सप्रेस हो रही है लेकिन वही जीन कैंसर सेल में एक्सप्रेस नहीं हो रही है, या कोई जीन है जो नॉर्मल सेल में एक्सप्रेस नहीं कर रही है लेकिन कैंसर सेल में एक्सप्रेस हो रही है. इसका मतलब कि उन जीन्स का कुछ ना कुछ रोल है कैंसर के डेवलपमेंट में. तो उन जीन्स को हम फर्दर स्टडी करके कैंसर का क्योर हम निकाल सकते हैं. ठीक है, तो इस टाइप की कंपैरेटिव स्टडीज क्यों इंपॉर्टेंट है? सो दैट वी कैन कंपेयर एंड फाइंड आउट पोटेंशियल जीन्स और potential proteins which are responsible for the development of disease and we can make cure for that disease. Then D में क्या पूछ रहा है कि why is cDNA used to check the gene expression of both cell types though we have isolated mRNA from the cell populations in the first step. कि हमने सेल्स को कल्चर किया और पहले हमने क्या किया था, we had isolated mRNA, और उसके बाद हम क्या करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, mRNA से cDNA बनाते हैं. मतलब mRNA हमने आइसोलेट किया और फिर उस mRNA से हम cDNA
बनाते हैं और फिर हम cDNA को लेबल करते हैं और आगे का काम करते हैं। तो why is it done? तो क्या होता है कि जो RNA आइसोलेट होता है, इट इज हाईली अनस्टेबल और वो जल्दी डिग्रेड हो जाता है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, mRNA आइसोलेट करने के बाद हम फटाफट से उसको रिवर्स ट्रांसक्राइब करके cDNA बना देते हैं। और cDNA का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का मतलब क्या है कि mRNA का जो कॉम्प्लीमेंट्री है सीक्वेंस, उसी से हमारा क्या बना है, ये डीएनए बना है। तो वो उस mRNA को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हमारा mRNA हाईली अनस्टेबल है और डिग्रेड हो जाता है, तो वो जब तक हम अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे तो जो भी हमें रिजल्ट आएगा वो सही नहीं आएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, वी क्विकली कन्वर्ट दैट mRNA इनटू द cDNA एंड देन फर्दर वी प्रोसीड फॉर आवर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो ये हो गया इसका आंसर कि व्हाई डू वी यूज cDNA इंस्टेड ऑफ mRNA। सो hope you like the video. We'll meet in another video with some more questions like this. Thank you.